तो मालती ऊपर चली गई, विष्णु जेल के अंदर चला गया, बाहर जो बचे उनके जो बड़े करीबी बनते थे, कोई चैनल को रिपोर्ट करवा रहा है, कोई चैनल को बंद करवा रहा है, कोई लोगों से अनसब्सक्राइब करने की अपील कर रहा है। ये खेला क्या चल रहा है? यानी ये सिर्फ महज एक इत्तेफाक नहीं है, ये लोगों की सोची समझी प्लानिंग है। विष्णुराज हो सकता है बहुत कम समय में सफलता के उस पायदान पे दोनों पहुंच गए थे जिससे लोगों को जलन हो रही थी। उनके कंटेंट से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्या बना रहे थे गोरखपुरिया भौजी, क्या बनाती हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन हमारी एक सीमा है। आप गंद नहीं मचा सकते, गंद नहीं फैला सकते। लेकिन इन लोगों ने इतना गंद मचा दिया जिसकी वजह से हम लोग इनको देखना बंद कर चुके थे। इनके बारे में रिपोर्टिंग करना तो बहुत दूर की बात है। कभी गलती से आ भी जाता था फेसबुक स्क्रॉल करते हुए, तो स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाते थे, यार ये क्या दिखाएंगे, यही सब अभी उल्टा सीधा हरकत करेंगे परिवार के साथ या आपकी पत्नी के साथ बैठ करके आप नहीं देख सकते। तो ये लोग कौन लोग हैं, पुलिस को अब ये भी पता लगाना चाहिए कि और कौन से ऐसे लोग हैं जो विष्णुराज और मालती की सफलता से जलते थे। वो चाहते थे कि ये राह से रोड़ा हट जाए, उनकी राह का रोड़ा। आपने देखा होगा कि मालती की मौत को लोगों ने एक पैकेज बना दिया, एक पैकेज बना दिया जिसे जैसे समझ में आया उस तरह से उसने भुनाया। जिसका मालती और विष्णु से कोई संबंध नहीं था, उससे भी उसके बारे में पूछ पूछ करके लोगों ने व्यूज इकट्ठा करने का काम किया। बिल्कुल। अच्छा, गोरखपुरिया भौजी के बारे में अगर बात की जाए तो आप भी शायद जानते होंगे, तमाम लोग पोस्ट भी कर रहे थे, कमेंट के जरिए आ रहा था कि इस मामले में गोरखपुरिया भौजी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। लोगों की ये मांग थी भाई, अब ऑडियंस है उनकी मांग थी कि उनको लग रहा था कि गोरखपुरिया भौजी दोषी हैं और आज वही हुआ। अब लोग कह रहे हैं कि गोरखपुरिया भौजी के साथ अच्छा हो रहा है, अब तो ठीक हो रहा है। मुकेश, आपके हाथ में माइक है, आप सवाल पूछ रहे हैं ये अच्छी बात है, लेकिन जहां से मैं बैठ के आपको जवाब दे रहा हूं, अगर मैं अपने एंड से आपसे पूछूं, क्योंकि मैंने तो कभी गोरखपुरिया का इंटरव्यू नहीं किया, आपने बहुत बहुत बार किया है, इन लोगों के नेचर से आपको क्या लगता है, ये लोग किस तरह के लोग हैं, इनके साथ क्या हमदर्दी होनी चाहिए? इन लोग का जो ड्रामा है, जो कंटेंट परोसने के नाम पे या अश्लीलता परोसते हैं, गलत गलत चीजें करते हैं, लोगों को एक नए तरीके का रास्ता दे रहे हैं किस तरह से करके ये किया जा सकता है, यानी सीधे सीधे तौर पे कंटेंट के नाम पे धोखा दे रहे हैं। क्या वो ठीक है? बिल्कुल नहीं ठीक है। ये तरीका है क्या? मतलब ये तरीका अब इस तरह से कहानी होगा, इससे अच्छा आप 10 मिनट की शॉर्ट मूवी बनाओ, उसमें खूब उस पर लिख दो कि ये एक शॉर्ट मूवी है, इसमें हम क्राइम का शूट कर रहे हैं, इसमें हम बोल्ड सीन डालेंगे तो 18+ वाले ही देखें। इस तरह की चीज़ें आप लिख करके चलाइए, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन ये तो पब्लिक के साथ धोखा हो गया ना। आपसे जो प्यार करते हैं, आपको जो अच्छा समझते हैं, आपके वीडियो को देखते हैं, आपको सराखों पे बिठाते हैं, आप उनसे उनके देखने की वजह से आप लाइमलाइट में हैं, आपका चैनल चल रहा है, आपको अच्छी खासी अर्निंग हो रही है, और आप उन्हीं को धोखा दिए जा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि आपके काम करने के बहुत सारे रास्ते हैं, आप क्यों हर चीज़ में सेंसेशनल इतना कर रही हैं, इतना बना दे रही हैं, हर जगह ड्रामा, हर जगह ड्रामा। तेरहवीं का कार्यक्रम शायद आप भी कवर करने गए थे, मैंने सुना, मैंने देखा नहीं था, वहाँ शाम को ये 3 किलो 5 किलो चीनी लेके पहुंच रही हैं। अरे हद हो गया। उसके बाद में पहुंचा था। तुम्हारी चीनी का कोई मोहताज है क्या? तुम्हारी चीनी के बगैर काम नहीं चलेगा क्या किसी का? ये क्या है आप बताइए ना। 5 रुपए का साला एक कुरकुरे आता है, मेरे मुंह से अब शब्द निकल रहा है कि इन लोगों का ड्रामा देख करके। एक बोरी कुरकुरे में मतलब कितना, एक बोरी में कितना कुरकुरे होगा? 100 होगा, 100 होगा तो 500 का, 200 होगा तो 1000 रुपए का। अब उस पर वीडियो बन गई, साला चल गया 2 मिलियन 4 मिलियन, आपका तो हो गया काम। और सिंपैथी आपने बटोर लिया कि मैं उसके बच्चे को, अरे वो आपके कुरकुरे का नहीं भूखा है। 100 कुरकुरे क्या रखे, वो दुकान खोलेगा युवराज, या उसके जो नाना है या उसकी नानी है, जो उसकी मौसी है, वो दुकान खोलेंगे क्या कुरकुरे का? हाँ, कोई तरीका है? 100 कुरकुरे 200 कुरकुरे, एक बोरी कुरकुरे देने के पीछे का आपका लक्ष्य क्या है? आप क्या करवाना चाहते हो उससे? हाँ, क्या कराना चाहते हैं आप बताइए। लोग तो ये कह रहे हैं, जब जो इस बात जैसे आप कह रहे हैं, एक और अमित मिश्रा जी थे, हमने उनसे भी कहा तो वो भी इसी तरीके से जवाब दे रहे थे कि 3 किलो चीनी लेकर आई थी। तो लोग कमेंट कर रहे हैं उनके बारे में कि तुमने क्या कर दिया, तुम भी तो वीडियो बनाओ, तुमने क्या कर दिया? गोरखपुरिया भौजी वीडियो बनाई, वो तो कुछ की भी है, तुमने क्या किया है?
तो आप पे आपके ऊपर भी लागू हो जाएगा कि आपने क्या मदद कर दिया। कोई मदद कर रहा है, कुरकुरे ही खिला रहा है, तो आपको क्यों आपत्ति है, बताइए। अरे यार मैंने लोग तो आपको भी कह देंगे। मेरी बात सुनिए ना, मैंने कभी उनका कोई वीडियो नहीं बनाया है, मालती का, विष्णु चौहान का। मदद करने से आपको आपत्ति है? हाँ, कुरकुरे नहीं, में उन्होंने 1000 रुपए खर्च कर दिया। सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। 1000 नहीं, अगर बात मदद करने की ही है तो 10,000 भी मदद किया जा सकता है, ठीक है। अगर आपको खिलाना ही है तो आप क्यों किसी को बीमार करना चाहती हैं? किसी को बीमार, मैंने पहले ही कहा ना कि ये साजिश का पता लगाना काम पुलिस का है कि आखिर ये जो अनसब्सक्राइब करने का, रिपोर्ट करने का जो मामला है, कौन ऐसे लोग हैं जो मालती चौहान को, विष्णु चौहान को अपने उसके रास्ते से हटाना चाहते थे ताकि उनका काम आसानी से हो सके। मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन पुलिस पता लगाए अब कौन ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि मालती और विष्णु राज का बेटा बीमार हो जाए। कुरकुरे ही क्यों? ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। काजू बादाम क्यों नहीं लेके चली गई? 1 किलो काजू ले लेती, 1 किलो बादाम ले लेती, है ना, गरी ले लेती, छुहाड़ा ले लेती, बहुत सारा चीज है आप लेके जा सकती थी, ठीक है। बच्चे के लिए कपड़े लेके जा सकती थी, कुरकुरे ही क्यों? हाँ, अच्छा एक बात बताइए मुकेश जी, मैं पत्रकार हूं, आप भी पत्रकार हैं, मैं आपके घर पे किसी दिन संयोग से चला जाऊं और मैं 1 किलो मिठाई आपके यहाँ लेके जाऊं या 2 किलो मिठाई ले लूं, 5 किलो फल ले लूं, और मैं उसका वीडियो बनवाते हुए जाऊं कि मैं ये 5 किलो फल सेब लेके जा रहा हूं और 1 किलो मिठाई है, आज मैं अपने छोटे भाई के घर जा रहा हूं, मुकेश के घर जा रहा हूं, और देखिए मैं पहुंचने वाला हूं, अब ये देखिए मैंने डब्बा मुकेश को दिया, ये फल जो है मुकेश के छोटे भाई को मैंने दे दिया है, क्योंकि 5 किलो फल था, मुकेश के हाथ में 1 किलो का मिठाई का डब्बा था, इसलिए वो दोनों हाथ से ले नहीं जा पाते, इसलिए छोटे भाई को 5 किलो से फर्क क्या रह जाएगा आप में, आप हम में और उनमें फर्क क्या रह जाएगा? वही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ड्रामे करने की कोशिश क्या है? क्यों ऐसा ड्रामा किया जा रहा है? ये सब व्यूज के लिए हो रहा। भाई साहब, हम लोग अंधे नहीं हैं, हम लोग अंधे नहीं हैं, ठीक है। मालती इस दुनिया में नहीं, इस बात का दुख नहीं है, लेकिन उन्हें उसका फायदा भी लेना है। मुझसे स्टाम्प पेपर पे लिखवा लो, किसी माई के लाल को दुख नहीं है, किसी को दुख नहीं है, सिंगर गोलू को दुख नहीं है, क्योंकि अगर दुख होता तो गोलू ये कहते, गोलू की जगह मैं होता तो ये कहता कि भाई वो मालती तो नहीं है, अगर विष्णुराज दोषी नहीं साबित होता, उसका कोई हाथ नहीं होता, तो हम तो यही कहेंगे कि इस चैनल को इतना आगे आप लोग बढ़ा दीजिए कि युवराज का भविष्य सुरक्षित हो जाए। हम किसका भविष्य खराब करना चाहते हैं? आप मुझे बताइए कि जेल से छूटेगा जब युवराज विष्णु के पास आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, वो तो अपने घर पर तो आएगा। क्या चाहते हैं कि आप एक भिखारी बाप देना चाहते हैं? उसके पास कुछ तो होगा ना। आप उसका चैनल सस्पेंड करवा के, आप उसका चैनल रिपोर्ट करवा के, आप क्या चाहते हैं? युवराज के बाप को आप सड़क पे कटोरा हाथ में लेकर के खड़ा कराना चाहते हैं? ये दोस्त है? दोस्त ऐसा होता है? इसका मतलब इसके पीछे भी साजिश है। आप कह रहे हैं भाई साहब, आप कहीं किसी को दुनिया में कहता हुआ सुने हो? एक तो इतनी बड़ी घटना हो गई, उस पर सभी को अपनी संवेदना, अगर ठीक आप मीडिया में आ रहे हैं, संवेदना प्रकट करिए, दुख प्रकट करिए।